हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जो वीडियोस इस चैनल पे मैं अपलोड कर रही हूँ वो आप सबके लिए हेल्पफुल होती होंगी। ये वीडियो जो मैंने है स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स के लिए बनाई है जिन्होंने नीट 2026 हमारे पास देना है। अभी नीट 2026 में हमारे पास कितना टाइम रह गया है? आपको लग रहा है कि हमारे पास नीट 2026 में हमारे पास 12 मंथ्स पड़े हैं, बट 12 मंथ्स नहीं है, हमारे पास ऑलमोस्ट 10 मंथ्स ही रह गए हैं, क्योंकि जो बीच में हमारे पास 2 मंथ्स आ जाते हैं जो हमारे पास मई में रह जाएंगे, उसमें हमारे पास और बहुत प्रोसेस हो जाते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, एडमिट कार्ड का हो गया, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, पीवाईक्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो आप 10 मंथ्स ही मान के चलो कि हमारे पास सिर्फ 10 मंथ्स है। अब 10 मंथ्स में हमारे पास अगर हम 30 डेज मान के चले तो 300 डेज हो गए। उसमें से भी आप हर एक मंथ में 4 डेज एक्सक्लूड कर दो, 4 डेज एक्सक्लूड कर दो। क्यों एक्सक्लूड कर दो? क्योंकि कभी फैमिली फंक्शन आ गया, कभी आप ठीक नहीं हो, तबीयत ठीक नहीं है, कभी आपका मूड नहीं है पढ़ने का, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे कॉजेज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 25 डेज बचते हैं महीने के फॉर स्टडी। तो हमारे पास 250 डेज हो गए अकॉर्डिंग टू 10 मंथ्स हमारे पास, ताकि हमें अपना सारा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है 250 डेज में नीट यूजी क्रैक करने के लिए, नीट 2026 को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप किसी बच्चे ने नीट 2026 के लिए हमारे पास रफ प्लान नहीं बनाया है कि मुझे कौन से मंथ में कितना सिलेबस कवर करना है, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। उसके लिए हमारे पास एक रफ एस्टिमेट हो जाएगा कि मेरे को ये कवर करना है इस महीने में, ताकि मैं अपना सिलेबस प्रॉपरली कवर कर पाऊँ इतनी डेट तक और मेरे पास अच्छा खासा टाइम हो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, पीवाईक्यूज के लिए, हमारे पास मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, तो जो ये प्लान है उसमें हम क्या करेंगे, ये प्लान हम बनाएंगे 10 मंथ्स का, ताकि हमें गवर्नमेंट सीट जो है एमबीबीएस में, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाए हमारे पास 2026 में। ठीक है, तो हमारे पास रफ प्लान है। हमारे पास रफ प्लान के डेडलाइन क्या है? हमारे पास 31 जैन 2026 तक, 31 जैन 2026 तक हमारा जो अभी से स्टार्ट करके हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट हो जाना ही चाहिए, हमारा सारे चैप्टर्स हमें कवर करने ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम 1 फेब से लेके 15 मार्च तक हम क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। हम जो रैपिड टॉपिक्स होते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हो गए हमारे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री के हमारे वो चैप्टर्स हो गए जो छोटे हैं, जैसे कि मोल कंसेप्ट हो गया, जिसके सिर्फ हमें फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, उसके हम रैपिड रिवीजन करेंगे 1 फेब से लेके 15 मार्च तक। उसके बाद हम इंटेंसिव रिवीजन करेंगे। इंटेंसिव रिवीजन का क्या मतलब है कि हम डिफिकल्ट टॉपिक्स, जो हमारे पास डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, हमारे पास जो जल्दी हमें याद नहीं होते, जिनके फॉर्मूलाज हमें जल्दी याद नहीं होते, जो हमें क्रैम करने पड़ते हैं, उसकी हम रिवीजन करेंगे 16 मार्च से लेके हमारे पास 30 मार्च तक, 15 डेज में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास इसी के साथ साथ जैसे जैसे हम रिवीजन करते जाएंगे, हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम साथ साथ ही सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास अप्रैल बच गया। मई में तो हमारा एग्जाम ही होता है मोस्टली। अप्रैल में हम क्या करेंगे, हम सारे मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे। मॉक टेस्ट का क्या होना चाहिए कि 2 मॉक टेस्ट पर डे, एक आप मॉर्निंग में सॉल्व करो, एक इवनिंग में सॉल्व करो, बीच में ब्रेक ले लो, या फिर आप पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो 1 नीट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पर डे। उसके बाद प्रेपरेशन टिप्स जो क्योंकि मैं अभी 3rd ईयर एमबीबीएस कर रही हूँ, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, तो मैं प्रेपरेशन टिप्स जो मैंने फॉलो की थी ड्यूरिंग माय स्टडी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। रिसोर्सेज क्या थे? सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, तीनों की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। वैसे तो हमारे पास जो फिजिक्स होती है उसमें सिर्फ एनसीईआरटी में आप सिर्फ फॉर्मूलाज ही रीड करते हो, क्योंकि हमारे पास जो फिजिक्स की एनसीईआरटी है उसमें ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो ओनली बोर्ड्स के लेवल के दिए होते हैं, तो आपको सिर्फ फिजिक्स की एनसीईआरटी से आपको सिर्फ फॉर्मूलाज ही देखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या आना है, एनसीईआरटी रीड करके आपने रेफरेंस बुक्स या मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। मॉड्यूल्स हमारे पास प्रोवाइड करते हैं कोचिंग सेंटर्स, या फिर आप रेफरेंस बुक्स भी ले सकते हो। मैं अपनी एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रेफरेंस बुक्स आपको कौन सी फॉलो करनी चाहिए फॉर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी कंप्लीट करने होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आपके पास पीवाईक्यूज सॉल्व करने के लिए आप कौन कौन सी बुक्स जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी ऑब्जेक्टिव के लिए, कौन कौन सी फॉलो कर सकते हो। आप मॉक पेपर्स दे सकते हो, मॉक पेपर्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको पे करके, और ऑफलाइन आप टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो। टेलीग्राम पे आपको ऑफलाइन बड़े मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आकाश और एलन के आपके पुराने मॉक टेस्ट, आप उनको सॉल्व करके देख सकते हो। 3 घंटे का आप टाइम सेट करके आप उनको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके आप उनके आंसर्स चेक कर सकते हो, और आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक चल रही है। ठीक है, साथ ही साथ आपके नेट के क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है,
आपको ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं बायोलॉजी में। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या होता है, ये हमारे पास फॉर्मेट सेम रहता है क्वेश्चन का, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाती हैं या फिर हमारे पास क्वेश्चन का कुछ पार्ट चेंज हो जाता है, बट हमारे पास फॉर्मेट मोस्टली सेम रहता है। और कई बार तो क्वेश्चन फुली रिपीट भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मंथ वाइज प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा। मंथ वाइज प्लान हमारे पास क्या होना चाहिए, हर एक बच्चों को मंथ वाइज प्लान हमारे पास फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपका 31 ऑफ द जैन तक आपका जो नीट का सिलेबस है वो कवर हो पाएगा, ठीक है। अब आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बायोलॉजी के 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे, +1 +2 में से आप 5 चैप्टर्स आपको कोई भी आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। फिजिक्स के आपको 4 चैप्टर्स, पर वीक 1 चैप्टर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद ऑब्जेक्टिव। और केमिस्ट्री के भी आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। अब अगर हम डेली स्टडी रूटीन की बात करें, सबसे पहले आप ये देखो कि आपका सिटिंग क्या है। आप रात में अच्छे से पढ़ सकते हो या डे में अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जो सिटिंग थी वो डे की थी, तो मैं सुबह 6 बजे से लेके रात को 9-10 बजे तक पढ़ती थी, उसके बाद मैं अपना सो जाती थी। इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मेरी नाइट की सिटिंग ही है नहीं, मेरे को अच्छे से याद भी नहीं होता और मेरे से सॉल्व भी नहीं होते थे क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपकी सिटिंग क्या है, आपकी नाइट सिटिंग है या फिर आपकी डे में सिटिंग अच्छी है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टडी आवर्स आपके फोकस करने पड़ेंगे, आपको स्टडी आवर्स अपने देखने पड़ेंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें से कितने टाइम का आपको ब्रेक लेना है, ये सब आपको शेड्यूल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ब्रेक टाइम लेना ही पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं कि अपना स्टडी रूटीन बनाते हैं, स्टडी आवर्स बनाते हैं, उसमें घंटे घंटे का ब्रेक रखते हैं। घंटे घंटे का ब्रेक रखोगे तो आपको दोबारा पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। मेरे अकॉर्डिंग आप 10 मिनट्स का अल्टरनेटिव ब्रेक रखो। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने फिजिक्स की 2 आवर्स मैंने फिजिक्स स्टडी करनी है, तो 1 आवर के बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक लो। ये 10 मिनट्स का ब्रेक आप किसी भी ले सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप कोई सॉन्ग सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट आई फील कि आपको फ़ोन पे स्क्रॉल करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपका जो आई टाइम है वो ज़्यादा वो होएगा, आपका हेडेक वगैरह होने लग जाएगा। और आप पढ़ाई करते वक्त भी अपना लाइक दिमाग लगा रहे हो, आपकी आई साइट पे असर हो रहा है, और आप फिर उसके बाद ब्रेक टाइम में भी आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो और उसके बाद फिर से आप पढ़ रहे हो, तो इट विल कॉज हेडेक, ठीक है। तो आप ब्रेक टाइम में कुछ अल्टरनेटिव एक्टिविटी कर सकते हो, सॉन्ग सुन लिया या फिर आपने वॉक कर ली या मम्मा के साथ चिट चैट कर ली। मम्मा के साथ चिट चैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आप फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप पढ़ते पढ़ते अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ब्रेक डाउन कर लो, जिसकी वजह से आप आगे जाके भी आपको तकलीफ हो, ठीक है। अब हमारे पास स्टडी अप्रोच क्या है। स्टडी अप्रोच हमारे पास नीट स्टूडेंट, नीट एस्पिरेंट की क्या होनी चाहिए टू कवर द सिलेबस एंड टू क्रैक नीट 2026, ठीक है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। मैंने ऊपर भी बताया कि आपके पास एनसीईआरटी बुक्स तीनों होनी चाहिए। आपने एनसीईआरटी रीड करनी है। उसके बाद आपको रेफरेंस बुक्स में जाना है। रेफरेंस बुक्स में जाके या फिर आप यूट्यूब चैनल, सबसे पहले तो आप यूट्यूब चैनल तब भी जाओ जब आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। रेफरेंस बुक्स आर द बेस्ट बुक्स, क्योंकि बुक्स की रीडिंग हमारे पास ई वीडियो से ज़्यादा हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा अच्छी होती है रेफरेंस बुक्स, ठीक है। तो आप पहले रेफरेंस बुक्स देखो आपके पास। अगर आपको रेफरेंस बुक्स देखनी है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूँगी कि कौन सी रेफरेंस बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ही यूट्यूब पे पड़े होते हैं, ठीक है। आप खुद के नोट्स बना सकते हो। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आप खुद के नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स। जैसे फिजिक्स के फॉर्मूलाज, एक चैप्टर के फॉर्मूलाज मैंने एक पेज पे लिख लिए। उसके बाद ऐसे बायोलॉजी के की पॉइंट्स हमने लिखे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे आपके डाउट्स निकलेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आते। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे तो आप दोबारा एनसीईआरटी रीड करो। दोबारा एनसीईआरटी रीड करके आपको पता चल जाएगा कि मेरे कौन से टॉपिक्स वीक थे, कौन सा पार्ट ऑफ द चैप्टर मेरा वीक था, ठीक है। अगर उसके बाद आप सॉल्व करो, उसके बाद आपके डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर स्टिल आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे तो आप अपने टीचर्स, आपके जो ऑफलाइन टीचर्स हैं जहाँ पे आप कोचिंग ले रहे हो, ट्यूशन ले रहे हो, वहाँ पे पूछ सकते हो, या ऑनलाइन भी आपके पास मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप जाके डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा स्टडी अप्रोच जो बच्चों को फॉलो करना पड़ेगा ताकि उनका जो सिलेबस अच्छे से कवर हो पाए, साथ ही साथ उनके ऑब्जेक्टिव हो पाए, साथ ही साथ उनके डाउट सॉल्व हो जाएं, ठीक है। अब हमारे पास नीट 2026 के जो जून के टारगेट्स हैं, मैं हर मंथ आपको टारगेट्स प्रोवाइड करा करूँगी कि कौन सा चैप्टर आपको कौन से टाइम पे आपको कवर करना है, कौन से मंथ में आपको कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करने हैं, ताकि आपका जो सिलेबस है 31 ऑफ द जैन 2026 तक आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो जून के टारगेट्स क्या है हमारे पास। सबसे पहले जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, जो भी +1 में आए हैं, जिनके पास अभी 2 साल हैं, उनको क्या कवर करना है। फिजिक्स में उनको फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट चैप्टर जो कि +1 का है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये भी +1 का है, और मोशन इन प्लेन ये भी +1 का है। और 2 चैप्टर्स कोई भी रैंडम 2 चैप्टर्स जो उनको अच्छे लगते हैं या फिर उनके जो टीचर्स उनको सजेस्ट कर रहे हैं +2 के, वो कवर कर सकते हैं। तो हमारे कितने चैप्टर्स हो गए, हमारे पास 5 चैप्टर्स हो गए, ठीक है।
साथ ही साथ हमें केमिस्ट्री के सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 11th, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th और एनी 2 चैप्टर्स फ्रॉम 12th क्लास आपको कवर करने पड़ेंगे। बायोलॉजी में हमें लिविंग वर्ल्ड 11th का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th की और एनी 2 चैप्टर्स फ्रॉम +2 आपको कवर करने ही पड़ेंगे बायोलॉजी के, तब जाके आपका जो जून का टारगेट है वो कंप्लीट होगा। ये हमारे पास था फ्रेशर्स के लिए। अब जो हमारे पास ड्रॉपर्स हैं, अब जिन्होंने ड्रॉप लिया है +1 +2 के बाद, उनका जो पेपर हुआ था नीट 2025 का, उनका अच्छा नहीं हुआ है, उनको एक्सपेक्टेड मार्क्स अपने पता लग गए हैं और उन्होंने ड्रॉप लेने का सोचा है, उनको क्या क्या चैप्टर्स अपने कवर करने पड़ेंगे। फिजिक्स में उनको कवर करना पड़ेगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट 11th का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 11th का, मोशन इन प्लेन 11th का और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 12th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 12th की। ठीक है, 5 चैप्टर्स आपको कवर करने ही पड़ेंगे जून में, अलॉन्ग विद देयर ऑब्जेक्टिव्स। साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में आप कौन कौन से चैप्टर्स कवर करोगे? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 11th, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th, सॉल्यूशंस 12th, केमिस्ट्री सोल्यूशन 12th एंड केमिस्ट्री ऑफ एटम 12th। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी में आप कौन कौन से करोगे? लिविंग वर्ल्ड 11th, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th, प्लांट किंगडम 11th, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 12th एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th। ठीक है, ये सारे आप फॉलो करोगे। हर मंथ आपको जो सेट टारगेट्स हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। मॉक क्वेश्चन पेपर्स के जो लिंक्स हैं, जो ऑफलाइन मॉक क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके जो लिंक्स हैं टेलीग्राम चैनल्स के, वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में मेंशन कर दूंगी। और बेस्ट रेफरेंस ऑब्जेक्टिव बुक्स जो होंगी वो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगी। कौन कौन सी आपको रेफरेंस ऑब्जेक्टिव बुक्स और रेफरेंस बुक्स आपको स्टडी थ्योरी के लिए आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू नीट 2026 की तैयारी के रिलेटेड या फिर नीट 2025 के आपको रिजल्ट के रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड, तो वो आप नीचे वीडियो में मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और मैं उसके रिलेटेड मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगी और उसके रिलेटेड वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।